हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग टॉपिक फिर से जो है बात करेंगे प्रकाश। कल के टॉपिक पे जो दिया गया था वीडियो प्रकाश का पहला जो है तो उस पर बात हुई थी, उसके आगे जो भी है वो आज देखा जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दिया करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक, और शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी लोग जो भी पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं तो वो पढ़ सकें। ठीक है, जितने भी वीडियो यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहले थ्योरी दी जाती है, टॉपिक थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो दिया जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने जो है अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्रकाश, और प्रकाश में क्या चल रहा था वो देखते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हेडिंग पड़ी हुई है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्यात से किसी अन्य माध्यम में होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्यात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्यात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं इसके बारे में क्या है। अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। जो अपवर्तनांक का मान होता है वो भिन्न भिन्न जो रंग होते हैं कई प्रकार के, उनके लिए अलग अलग होता है, उनका जो मान होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। अपवर्तनांक का मान तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है तथा तापमान के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। तो अपवर्तनांक का मान जो है तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से बढ़ता है तथा तापमान के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। ये चीज़ें आपको समझ में शायद आ गई होंगी। आगे और देखते हैं क्या है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, n बराबर निर्यात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक क्या होते हैं ये देखते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं। वायु 1.003, हीरा 2.42, जल 1.33 और क्राउन कांच का होता है 1.51। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण पे डिस्कस करेंगे। जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उसके संगत विरल माध्यम से बनने वाले अपवर्तनांक कोण का मान भी साथ साथ बढ़ता जाता है। अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने संगत अपवर्तनांक कोणों का मान 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को जो है C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश किरण जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आवतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ठीक, आपतन कोण का तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जिससे विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश किरण परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किरण की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। हम इस घटना को जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती। विरल माध्यम के पृथक्करण तल पर आपतित होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। दूसरा नियम ये है। अगला और देखते हैं, अगला क्या है वो देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण के मान हीरा 24.4 अंश। ठीक, हीरा का मान होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण के मान में। ठीक, जल 48.5 अंश। ठीक है, और देखते हैं अगला, फ्लिंट कांच 37.4 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इस पे जो है बात करेंगे हम लोग। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, किंतु रास्ते में पड़े किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़ भी जाती है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन का मान अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। जो प्रकाश का विवर्तन का मान होता है ये अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है प्रकीर्णन देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद हों तो प्रकाश उन कणों के टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस माध्यम को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद हों तो प्रकाश जो है कणों से टकराकर कई दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, तब इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं प्रकाश का विसरण। प्रकाश का विसरण ये क्या है, इस पर भी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। जब प्रकाश किरण किसी ठोस वस्तु के खुरदुरी सतह पर टकराती है तो उस तल के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के आपतन कोण का मान अलग अलग होता है, जिसमें परावर्तित होने वाली प्रकाश एक निश्चित दिशा में न आकर अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाती हैं। अलग अलग दिशाओं में ये जो है इस घटना को प्रकाश का विसरण अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्या है, इस पे बात करते हैं हम लोग जो है। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक, देखते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। प्रकाश
किरणों का व्यक्तीकरण, प्रकाश किरणों का जो है व्यक्तीकरण क्या होता है, इस पे जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से एक ही आवृत्ति की दो तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उन तरंगों के साथ साथ एक ही दिशा में चलने से उसके अध्यारोपण के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होती है। प्रकाश किरण की एक इस गुण को व्यक्तीकरण कहते हैं। प्रकाश की जो ये गुण होता है इसे ही व्यक्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, ठीक है, देखिए इस पे बात करते हैं हम लोग। क्या होता है प्रकाश तरंगों का ध्रुवण? प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक, प्रकाश की किरण की चलने की दिशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। जो प्रकाश की किरण की चलने की दिशा होती है वो उसके कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, अर्थात सीधी होती है। साधारण प्रकाश में कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, जब प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तथा प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, वीडियो ये समाप्त होता है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।